हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ क्लास 6 पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के मैथ में चैप्टर तीसरा चल रहा है, संख्याओं के साथ खेलना, और प्रश्नावली 3.2। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है विषम संख्याएं हो, बी में दिया है सम संख्याएं हो। तो हमें यह बताना है कोई भी दो संख्याएं यदि विषम संख्याएं हैं उन्हें जोड़ने पर सम आता है या सम नहीं आता, यह विषम आता है। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है सम होता है या विषम होता है, ये हमें बताना है। किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर सम आएगा या विषम आएगा, ये हमें बताना है। और वो भी संख्या कैसी होनी चाहिए, देखो इसमें पहले में दिया है विषम संख्या। यदि विषम संख्याओं को जोड़ें, चलिए यहाँ पर देखिए विषम संख्या ले लीजिए आप। जैसे 3 विषम संख्या है, 3 + 5, 5 भी विषम है। इनको जोड़कर देखिए 3 और 5 8, 8 क्या है, सम है। तो क्या आया, सम आया। यदि दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तब सम आता है। इस बार हम सम संख्या को जोड़ के देखते हैं। जैसे 2 + 4, ठीक है, 2 विषम संख्या है और 4 विषम संख्या है। 2 और 4 6, तो इस बार भी सम आया। ठीक है, दोनों कंडीशन में यदि हम विषम दो संख्याओं को जोड़े तब भी सम संख्या आता है इसका योग, और यदि सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तब भी इसका योग सम आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, पर लेकिन लिखने का तरीका क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखेंगे। उत्तर ए में लिखेंगे किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। सम होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, विषम दो संख्या है। यहां पर मैं ले रहा हूं 1 और 3। 1 और +3 करने पर 4 आएगा, 4 सम है। ठीक, और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका। जैसे 5 + 7, 5 और 7 को जोड़ने पर 12 आएगा, 12 भी सम है। ठीक है, तो यदि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उनका योग सम आता है। यह बात क्लियर हुई। अब इस प्रकार से लिखेंगे, बी में देखिए यहां पर किन्हीं दो सम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में यहां पर देख लीजिए, सम संख्या ले लीजिए 2 + 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं यहां पर 6 + 8, 6 और 8 14। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहां पर यदि सम संख्या को 2 को जोड़े तब भी सम आता है, और यदि विषम संख्या को जोड़े तब भी यहां पर इसका योग विषम आता है। तो इस प्रकार से अच्छे से नोट्स बनाओ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसे चेक करेंगे, तीन विषम संख्याएं देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंगे 1 + 3 + 5। ठीक है, कोई भी आप तीन विषम संख्या ले लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1, 3 और 5 लिया है, इनको प्लस करेंगे। 1 और 3 4, 4 + 5 ये हो जाएगा 9। 9 विषम संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए तीन विषम संख्याओं का योग सम बोला है इसने कि सम होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। इसके बाद देखें यहाँ पर, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। इस बार देखिए दो विषम संख्या जोड़नी है हमको और इसके साथ एक सम संख्या जोड़नी है, और फिर कह रहा है कि इनका योग सम होता है। तो चलिए इसको चेक करेंगे। यहाँ पर दो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3 + 5, और इनके साथ एक सम संख्या ले लीजिए। सम संख्या 4 ले सकते हैं आप, कोई और सी भी ले सकते हैं। 3 और 5 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 12। 12 क्या होता है, सम संख्या। तो ये सत्य है, इसे सत्य लिखेंगे यहाँ पर, सत्य। इसके बाद तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो कोई भी तीन विषम संख्या ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 × 3 × 5, 1 या 3, 3 पंजे 15, तो 15 क्या आया, विषम। इसमें यहाँ पर देखिए विषम ही दिया है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर सत्य। इसके बाद यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। देखें यहाँ पर कोई भी दो विषम, यहाँ पर लिखा है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो कोई सम संख्या ले लीजिए, जैसे 8 है। 8 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, तो यहाँ पर क्या आया, सम आया। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भागफल सदैव विषम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसे असत्य लिखेंगे, असत्य। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होते हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और समम को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा ही 2 है। 2 भी क्या तो 2 से खुद से विभाजित होगा या 1 से, और किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होता। और 2 सम संख्या होती है, तो यहाँ पर 2 सम संख्या होती है, इसीलिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या है और अभाज्य भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसे असत्य लिखेंगे। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणनखंड होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या है तो एक तो वो खुद से कटती है, समम से कटती है, और 1 से कटती है, तो इसलिए ये भी असत्य। इसे भी असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि हर बार कोई भी 2 यदि अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम नहीं होगा, विषम भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप ले लीजिए 3 अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 5, 3 और 5 को जोड़ें तो 8 आएगा। फिर आप यहाँ पर चेक कीजिए 2 अभाज्य संख्या है, 2 के साथ यदि 5 को जोड़ा जाए तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सम आया है और इसमें विषम आया है, इसलिए क्या हो गया, असत्य। इसे भी असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम है, लेकिन 2 अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी वो
अभाज्य है। ठीक है, 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, तो ये सत्य है, इसे सत्य लिखेंगे। ठीक है, 2 सम होते हुए भी वो अभाज्य है, ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि दो सम संख्या भी है और ये अभाज्य भी है। ठीक है, 2 सम संख्या होते हुए अभाज्य है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, इसे लिखेंगे असत्य। इसके बाद देखिए लास्ट है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो यहाँ पर 2 सम संख्या चेक कीजिए, यहाँ पर जैसे कि 4 गुणा 6, 4 संग 24। ठीक है, तो सम आया है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। कोई भी ले लीजिए आप 2 सम संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 8 ले लीजिए, ये हो जाएगा 16, 2 8 16। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी 2 सम संख्या लीजिए और उनका गुणनफल चेक कीजिए, तो क्या होगा सम होगा, तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।